हेलो, वेलकम टू कॉमर्स गुरु। तो फाइनली आज क्लास 11th का जो लास्ट आपका ऑप्शनल पेपर का बचा हुआ था जो फाइनली आज कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स, इंटरप्रेन्योरशिप जिसे ईटीपी बोलेंगे और कॉमर्शियल अर्थमेटिक यानी कि सीए, ये तीनों का आज फाइनली एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो आज और अभी इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्लास 11th का जो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ था, जो पेपर थर्ड है फाइनल एग्ज़ाम का, उसका हम लोग जल्दी से उसका आंसर हम लोग मिला लेते हैं। आंसर देने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज हम हज़ारीबाग से बाहर थे, जिस वजह से आज थोड़ा सा लेट हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लोग टैली करते हैं। आप लोग अपना क्वेश्चन अपने साथ में रखेंगे और आंसर मिलाते जाइए, और कितना मार्क्स आएगा आपका एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। देखिए, सबसे पहला वाला नंबर दिया हुआ है स्टैटिकल इम्प्लाइड। तो यहाँ पे ये डाटा को भी होता है और स्टैटिकल मेथड को भी यूज़ करता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि तीसरा। और दूसरा क्वेश्चन है स्टैटिक्स इज यूज्ड। यहाँ पे ये जो होता है, जितने भी तरह का दिए हुए हैं वो हर एक कोई हमारा स्टैटिक्स को यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट भी करते हैं, इकोनॉमिक्स भी करते हैं, बिजनेसमैन भी करते हैं। तो यहाँ पे ऑल हो जाएगा, यानी कि चौथा नंबर, दूसरा का चौथा। तीसरा नंबर बोला जा रहा है कि ये स्टैटिक शब्द जो दिया हुआ है कहाँ से लिया हुआ है, कहाँ से लिया गया है, कौन से वर्ड से। लैटिन वर्ड स्टैटिक्स जो है बिन डेरिवेटेड, तो ये हमारा स्टेटस से निकल के आया हुआ स्टैटिक्स, यानी कि तीसरा का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि तीसरा। और चौथा नंबर में दिया हुआ है द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, यानी कि अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित आंकड़ों को क्या कहते हैं, प्राथमिक डाटा कहते हैं, यानी कि प्राइमरी डाटा। पांचवा नंबर का है द वर्ड स्टैटिक्स इज यूज्ड इन, ये हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे बोल रहा है इन फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन सम सेलेक्ट यूनिट्स आर स्टडीड देन इट इज कॉल्ड एज। तो इसका हो जाएगा कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिगेशन, सॉरी, इसका हो जाएगा सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन, यानी कि 6 नंबर का आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कि बी नंबर। और यहाँ पे 7 का दिया हुआ है कॉन्सेप्ट मेथड इज, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर सुटेबल वेयर यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स आर नॉट होमोजेनियस। और यहाँ पे एक और आपका 8वां नंबर जो दिया हुआ है, इसमें बोला जा रहा है मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर। तो ये हमारा 7 तरह का होता है, ध्यान देंगे। कोई कोई 4 किए होंगे, कोई 6 किए होंगे, कोई 2 किए होंगे, 7 तरह का होता है। और 7 तरह का कौन कौन होता है उसको हम बता देंगे। सबसे पहला दिया हुआ आइडेंटिटी स्कैन डायग्नोसिसन, और दूसरा दिया हुआ इस्टेब्लिश सिक्योरिटी, तीसरा दिया हुआ क्रिएट अ प्लान एंड कम्युनिकेट, और चौथा दिया हुआ है कंडक्ट प्राइमरी सर्वे, और पांचवा दिया हुआ है डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेस स्कैन, और छठा नंबर दिया हुआ है कंडक्ट सेकेंडरी सर्वे, और लास्ट जो 7वां नंबर दिया हुआ है रिकॉर्ड एंड प्रिस्क्रिब एविडेंस। ठीक है, तो ये 7 तरह का आपका डाटा था जो इन्वेस्टिगेशन में यूज़ किया जाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा 7, यानी कि चौथा नंबर। और यहाँ पे दिया हुआ है 9 नंबर में अकॉर्डिंग टू टेलीबार विच सिंबल इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 5। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो आपका दिया हुआ है इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है इसमें से हमारा 5 का यूज है, यानी कि 1 2 3 4 और 5 वाला यूज होता है इस तरह करके। तो यहाँ पे इसका जो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है 10वां नंबर में, बोला जा रहा है वेन बोथ लोअर एंड अपर लिमिट आर कंसिडर्ड सच सीरीज इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज, यानी कि 10 का बी नंबर। 11 नंबर में हो जाएगा रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि 11 का 1 नंबर हो जाएगा। और 12 नंबर का दिया हुआ है द क्लास मिड पॉइंट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। 12 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। जितने भी क्वेश्चन है सारा आपका सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पीछे सेट में बहुत सारा क्वेश्चन बताया गया था और सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया। मिड वैल्यू दिया हुआ है 60 + 80/2, इसको डिवाइड करने से जो आंसर आता है वही आंसर हो जाएगा, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का
13 का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 13 का आंसर 4। उसके बाद आपका दिया हुआ 14, द ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रो एंड कॉलम आर इज कॉल्ड, तो इसको बोला जाता है टेबुलेशन। ठीक है, क्या बोला जाएगा? टेबुलेशन, यानी कि सारणी। 14 का ए नंबर। 15 नंबर जैसे पीछे का क्वेश्चन था वैसे ही है, यहाँ पे मिड वैल्यू ऑफ जो दिया हुआ है 50 और 70 का मिड वैल्यू, तो दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 का तीसरा नंबर। ठीक है, चौथा नंबर 16 नंबर जो दिया हुआ है, ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज नॉन एज, वो गिव हो जाएगा, यानी कि 16 का ए नंबर फर्स्ट। और 17 नंबर का बोला जा रहा है बार डायग्राम इज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17 का ए, वन डायमेंशनल डायग्राम, वन डायमेंशनल डायग्राम, यानी कि 17 का 1 नंबर। और 18 नंबर का हो जाएगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्रा, क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज प्रेजेंटेशन, यानी कि 18 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर द टोटल एंगल एट सेंटर ऑफ अ प्राइस डायग्राम का पूरा, यानी एक सर्कल का जो हमारा दिया हुआ रहता है, एक सर्कल का अगर बात किया जाए तो जैसे एक सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल में अगर बात किया जाए तो टोटल एंगल जो बनाता है यहाँ पे 90 डिग्री, 90 90 90 का, यानी कि 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का दूसरा। 20 नंबर में बोला था बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ मीडियन इज, तो गिव कब हो जाएगा 20 का 1 नंबर। और 21 नंबर का हो जाएगा एग्रीकल्चर एक्टिविटी आर रिलेटेड टू विच सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, यानी कि 21 का 1 नंबर। और 22 नंबर का दिया हुआ है इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन, हमारा भारत जो है स्वतंत्रता मिली थी कब? 15 अगस्त 1947 को, तो 22 का 1 नंबर। और 23 नंबर वेन वाज द फर्स्ट डाटा स्कैन कलेक्शन ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश काल में भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में हुआ था। और 24 नंबर में बोल रहा है विच ईयर इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, कब हुआ था? नहीं कि किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो 1921 ईस्वी को कहा जाता है। ठीक है, फिर दिया हुआ है स्क्यूज कैनल वाज ओपन फ्रॉम ट्रांसपोर्ट इन, यानी कि स्वेज नहर की परिवहन के लिए खोला गया था, कब खोला गया था? तो 1869, यानी कि 1869, सी नंबर हो जाएगा आंसर। और व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ इंडिया सेकेंड प्लान, यानी कि भारत का जो भारत की दूसरी योजना की अवधि क्या थी? तो दूसरी योजना की अवधि हमारा 1956 से 1961 था, यानी कि 26 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, और 27 नंबर का दिया हुआ वेन वाज NITI आयोग कंस्टिट्यूट, वेन वाज NITI आयोग कंस्टिट्यूट हमारा 1 जनवरी 2015 को हुआ था। बहुत कोई इसमें टिक किए थे 1 जनवरी 1915, तो गलत हो जाएगा आपका आंसर, इसका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला जा रहा है GDP स्टैंडर्ड फॉर, GDP का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, तो इसका 28 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी दूसरा नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका 29 नंबर में बोला जा रहा है हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, इसका यानी कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, 29 का ए नंबर। ठीक है, 30 नंबर में बोला जा रहा था स्टेटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्स ऑफ इंडिया वाज गिवन बाय महात्मा गांधी, यानी कि 4 नंबर, 30 का 4। और 31 नंबर का बोला जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज, तो ये हमारा होता है दोनों तरह का होता है, सस्टेनेबल भी होता है और क्लाइमिकल भी होता है, तो बोथ हो जाएगा A एंड B। और 32 नंबर में हु गेव द स्लोगन ऑफ द सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन, यानी कि दूसरी हरित क्रांति का नारा किसने दिया था? तो APJ अब्दुल कलाम, किसने दिया था? APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा दिया हुआ है 33 नंबर चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, तो ये हमारा दिया गया था सुंदरलाल बहुगुणा, यानी कि 33 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर।
फिर आपका यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 34 में बोला जा रहा है इन इंडिया फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर 1907 ईस्वी। ये आपका सेट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी डिक्लेयर्ड 1948 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया वेयर स्टार्टेड इन 1991। भारत में आर्थिक सुधार के प्रारंभ कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में किया गया था। और आपका यहाँ पे दिया हुआ है 37 नंबर में एट प्रेजेंट द नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड कंपल्सरी लाइसेंसिंग इज, यानी कि वर्तमान में औद्योगिक लाइसेंसिंग की अनिवार्यता वाले उद्योगों की संख्या कितनी है? तो 5 है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका वेयर इज अ इंडिया स्टैटिकल इंडस्ट्रीज लोकेटेड? कोलकाता। भारत में सांख्यिकी की स्थापना कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में स्थित है, यानी कि 38 का सी नंबर। और WTO स्टैंडर्ड 4, ये WTO का सेट में भी क्वेश्चन था, इसका फुल फॉर्म हमने बताया था। इसका होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का दूसरा नंबर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और आपका आखिरी क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स। इसका कहने का मतलब है कि विनियोग का तात्पर्य होता है। तो विनियोग का तात्पर्य होता है इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के द्वारा क्या किया जाता है? सार्वजनिक उद्यमों में निजी क्षेत्र का निवेश करना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा सी। आई होप आपको सारा क्वेश्चन का आंसर आपका सही हुआ होगा। उम्मीद करेंगे कि आप 40 में 40, 40 आउट ऑफ 40 आपका आया होगा। और आपका कितना मार्क्स आया एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और लिंक को शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक भी, क्योंकि करेक्ट आंसर आपका यही चैनल में दिया जाता है। हर एक ऑप्शन का एनालिसिस करके आपको सही आंसर दिया गया है। तो उम्मीद करेंगे आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे, और आपका कितना मार्क्स आया एक बार कमेंट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और पीछे वाले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, हर एक सब्जेक्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का आप आंसर की मिला लेंगे, उसके बाद आप एवरेज निकाल लेंगे कि आपको कितना मार्क्स आएगा, राइट। तब तक के लिए सबको थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेके।